हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी खलनायक का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वांगजी ने विंग को ब्लैकमेल करके विंग से शादी कर ली थी और विंग के पास में कोई और रास्ता नहीं था वांगजी की बात मानने के लिए। तो विंग ने भी शादी की थी। विंग और वांगजी की शादी हो गई थी। विंग तो बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ही ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई थी और फोर्सफुली ना वांगजी ने विंग से शादी की थी और वांगजी उतना ही ज़्यादा हैप्पी और खुश था। यहाँ पर सभी लोग विंग और वांगजी की वेडिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसके बाद वहाँ पर जितनी तरह का फूड लगा हुआ था, वहाँ पर एक से एक वीआईपी पर्सन आए हुए थे। बहुत बड़े बड़े रिच बिजनेसमैन भी वहाँ आए हुए थे और जो काफ़ी सारे मिनिस्टर आए थे, काफ़ी सारे ऑफिसर्स आए थे, सभी लोग आए थे वहाँ पर। एक से बढ़कर एक बड़ा पर्सन आया था। चाइना के बड़े बड़े लोग वहाँ पर शामिल थे विंग और वांगजी की शादी में। और उन लोगों को वो लोग बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन करते हैं, कंग्रेचुलेशन देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। इसके बाद वांगजी कहता है विंग से कि विंग, मैंने तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज़ प्लान किया है। तो विंग ने चिढ़ करके उसकी तरफ देखा और कहता है कि अब कौन सा सरप्राइज़ है। सरप्राइज होते हैं कि शौक, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम मुझे क्या देते हो। तो वांगजी ने विंग की चीख पे एक किस की। तो वहाँ पर जो शुयांग था और वांगजी के और भी फ्रेंड थे जैसे शुयांग, सौ सिंह चैन, सभी लोग ना स्माइल करते हैं कि बॉस को क्या हो गया है। बॉस तो अपने ओमेगा से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल अपने ओमेगा के सामने ना बिल्कुल हनी की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कोई स्वीट हनी हो। तो विंग ना उसने अपने चीख पे अपने हाथ रखा जहाँ वांगजी ने उसे किस किया था और उसने वहाँ से घूर के देखता है और कहता है कि मुझे ना बार बार ये किस करना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मुझे हर बार किस करने की। तो वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहता है बेबी, इस तरह तुम नाराज़ मत हो। यहाँ पर तुम देख रहे हो ना कितने सारे गेस्ट आए हुए हैं। यदि किसी ने सुन लिया कि तुम मुझ पर किस तरह नाराज़ हो रहे हो तो लोग क्या कहेंगे कि मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा गुस्सैल है कि शादी के टाइम पे भी अपने अल्फा के ऊपर नाराज़ हो रहा है। ये गलत बात है ना। तुम नाराज़ हो लेना, अकेले में मुझसे तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लेना और मैं तुम पे उतना ही प्यार करूँगा, उतना ही। पर अभी ना तुम मेरा सरप्राइज़ देखो। इतना बोल कर ना वांगजी वहाँ से खड़ा हो गया। विंग कहता है कहाँ जा रहे हो। विंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया था। कहाँ जा रहे हो, मुझे इतने सारे लोगों के बीच में छोड़कर, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। तो वांगजी ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा और बोलता है बेबी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ। तुम बस मेरा यहीं वेट करो, मैं अभी उस सरप्राइज को लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम देखना ध्यान से। तो विंग कहता है नहीं, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए, तुम बस यहीं रहो। तो वांगजी कहता है विंग, तुम यहीं रुको ना, मैं आता हूँ। शुयांग, विंग का ख्याल रखना। तो शुयांग ने नोट किया। इसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है और विंग चारों तरफ देख रहा था। सभी लोग आपस में बिजी थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक साइड ना एक कॉर्नर में गिफ्ट का जैसे पूरा छोटा सा एक माउंटेन बन गया हो, वहाँ पर इतने सारे गिफ्ट्स आए हुए थे। विंग देख रहा था कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा रिच है, लगता है बहुत ही ज़्यादा। ये कौन सा बिजनेस करता है, मुझे इसके बारे में सर्च करना पड़ेगा, सब कुछ जानना होगा कि ये है कौन। इसने तो मेरे बारे में हर एक चीज़ जान ली है पर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। विंग अपने मन में यही सोच रहा था। तभी विंग के पास में एक और पर्सन आता है। उसने बोला विंग। तो विंग ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर ना सिचैन था। तो विंग खड़ा होने लगा तो सिचैन ना वहीं विंग के बगल में उसने एक से बोला कि यहाँ पर एक चेयर डाल दो। तो वो पर्सन वो चेयर डाल कर वहाँ चला गया। तो सिचैन ना वहीं विंग के बगल में चेयर पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं विंग, क्या बात है, तुम मुझे खुश नज़र नहीं आ रहे। वांगजी ने तुम्हें क्या फोर्स किया है, तुम्हें परेशान किया है। तो विंग ने सिचैन के फेस को देखा। उसका फेस ना बहुत ज़्यादा काम और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्वीट थी जो कि विंग को बहुत अच्छी लग रही थी। इतने प्यार से शायद ही किसी ने विंग से बात की हो। तो विंग कहता है कि नहीं कागा, ऐसी कोई बात नहीं है, लंजा ने मुझे परेशान नहीं किया, बस ये सब अचानक से कर दिया ना, उसने मुझे नहीं बताया, मुझे बता देता कि वो मुझसे शादी करने वाला है तो मैं प्रिपेयर हो जाता। विंग ना अपने दांत को पीसते हुए बोलता है। अपने मन में तो उसे बहुत गुस्सा आ रही थी पर सिचैन को वो दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि सिचैन को वो दुखी नहीं करना चाहता था।
तो शिनचैन कहता है कि हाँ, मेरा भाई ना ऐसा ही है, वो कब क्या करे किसी को कुछ पता नहीं चलता। उसने तुम्हें भी नहीं बताया शादी के बारे में, उसने मुझे भी नहीं बताया, उसने वो कम से कम मुझे तो बता देता। बस उसने अचानक से बोला कि गगा आज पार्टी है और आपको यहाँ आना है। तो देखो मैं किस तरह फॉर्मल ड्रेस में यहाँ आ गया, और मुझे कार्ड भी नहीं मिला। जब मैं यहाँ पहुँचा था ना, तब मुझे इन सब लोगों से पता चला कि आज हंगुन जुन की शादी है। ये सभी लोग ना हंगुन जुन की शादी में शामिल होने आए हैं। तो विंग ना हंसता है, और एकदम एक हंसता है, ज़बरदस्ती वाली हंसी हंसता है और बोलता है कि पता नहीं आपका भाई कैसा है, मैं क्या इसके साथ कैसे रह पाऊँगा, मैं तो ठीक से जानता भी नहीं। तो जो शिनचैन है वो बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, वांगजी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। धीरे धीरे तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे। तो विंग कहता है गगा आपका अल्फ़ा कहाँ है? तो शिनचैन कहते हैं अल्फ़ा? तो हाँ, आपका अल्फ़ा भी तो होगा ना, आप बड़े हैं। तो शिनचैन कहते हैं हाँ, मैंने ना अभी तक शादी नहीं की, मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई अल्फ़ा नहीं है। तो विंग कहता है क्या, आपने क्यों नहीं की? तो शिनचैन ना कुछ बोलने वाले थे, इतने में ही वहाँ पर पूरी तरह से डार्क हो जाता है और सभी लोग चारों तरफ देखने लगते हैं। कहते ये क्या हुआ? तभी ना एक साइड से एक उन्हें म्यूजिक सुनाई देता है, तो वो सभी लोग ना उस तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर एक स्टेज बना हुआ था, वही स्टेज था जहाँ पर अभी विंग और वांगजी की शादी हो रही थी। उसी जगह पे ना वहाँ पर उन्हें म्यूजिक सुनाई देता है उस जगह से, तो सब लोग उस तरफ मुड़ करके देखने लगे। वहाँ देखने के बाद ना वहाँ पर एक एक लाइट आती है, वाइट लाइट थी, जो कि राउंड गोले में आती है वो लाइट, और वो उस पर्सन के ऊपर पड़ती है जो वहाँ पर अभी बैठा हुआ था अपने पियानो के साथ। वहाँ पर पियानो था, बहुत बड़ा सा पियानो रखा था, और उस पियानो के पास में ही चेयर पे एक पर्सन बैठा था जिसने पूरे ब्लैक कलर का ड्रेस पहन कर रखा हुआ था। सभी लोग उसे देखते ही तुरंत पहचान गए, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये हमारा वांगजी है, उन सब लोगों का हंगुन जुन है। उसे देख करके सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। विंग भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और वो देखने लगा कि ये क्या कर रहा है। तब शिनचैन भी खड़े होकर के देखने लगे और वो मुस्कुरा रहे थे, स्माइल कर रहे थे। तब वांगजी अपना पियानो बजाना स्टार्ट करता है, और पियानो के साथ में ही उसने धीरे धीरे म्यूजिक गाना स्टार्ट किया। वो सॉन्ग कर रहा था अपने विंग के लिए, और उस सॉन्ग को करते हुए वो विंग को प्रपोज कर रहा था। उसके हर एक सॉन्ग में विंग के लिए प्रपोजल था, और वो विंग से पहले ही नज़र में उसे कितना प्यार हो गया है, विंग उसे कितना ज़्यादा पसंद आया, वो सब कुछ उस गाने के ज़रिए वो विंग को बता रहा था। क्योंकि विंग वहाँ खड़े होकर के सुन रहा था उसकी इतनी मीठी आवाज़, अपनी वो डीप वॉइस में जब वो सॉन्ग कर रहा था, तो वहाँ का पूरा समा ही जैसे उसने बांध लिया हो, और हर कोई अपने अपने पार्टनर की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो सॉन्ग ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग था, बहुत ज़्यादा। और सभी लोग धीरे धीरे अपने पार्टनर के साथ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वांगजी वहाँ से खड़ा हुआ और अपने हाथ में एक माइक को लिए हुए वो बढ़ता है विंग की तरफ। विंग के पास आया, जो कि विंग ना पूरी तरह से वो खो करके वांगजी के सॉन्ग को ही सुन रहा था। वो अभी इस समय अपनी इस दुनिया में ही नहीं था, वांगजी के सॉन्ग को, उसके हर एक वर्ड को समझने की कोशिश कर रहा था। और सॉन्ग गाते हुए वांगजी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो बस उसके फेस को ही देख रहा था। वांगजी उसके पास आया और वांगजी ने विंग की तरफ हाथ बढ़ाया उसका हाथ लेने के लिए। तो विंग वांगजी के हाथ को देखता है और फिर वांगजी के फेस को। तो वांगजी ने इशारे से कहा कि अपना हाथ दो। तो विंग ने सबकी तरफ देखा, सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। शिनचैन ने कहा विंग आगे बढ़ो। तब विंग ने शिनचैन की तरफ देखा और फिर वांगजी के हाथ में अपना हाथ रख दिया। इसके बाद विंग और वांगजी दोनों लोग बीच में पहुंचते हैं, और वहां जा कर के वो दोनों ही बहुत ही अच्छा एक डुएट डांस करते हैं। वो दोनों लोग ही इतना अच्छा डांस कर रहे थे कि वहाँ पर जो लोग अपने अपने पार्टनर के साथ में जो कपल डांस कर रहे थे, वो लोग भी ना रुक जाते हैं, और रुक करके विंग और वांगजी के डांस को वो देखने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार से और एक दूसरे की आंखों में खोए हुए वो लोग स्टेप बाय स्टेप डांस कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वो दोनों एक दूसरे के साथ में कितने ज़्यादा मैच कर रहे थे, जैसे कि मैच मेड फॉर ईच अदर हो। दोनों इस तरीके से लग रहे थे, दोनों को गॉड ने एक दूसरे के लिए ही बनाया हो, और वो दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे और अपने डांस में खोए हुए थे। वहाँ पूरा एक समा ही बंद गया था, और सब लोग एक साइड खड़े हो करके बस उन दोनों को ही देख रहे थे।
फिर डांस करते हुए जब विंग ना एक मूव करता है और विंग का जो लेग है वो अचानक से मुड़ जाता है, जिसकी वजह से ना उसके उसके एंकल में थोड़ा सा चोट आ जाती है और विंग नीचे गिरने वाला था और बहुत ज़ोर से वो आह की आवाज़ करता है। तो वांग जी ना तुरंत गाना बंद करके वो विंग की तरफ देखने लगा और बोलता है, विंग बेबी तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। विंग वहीं बैठ गया अपने एंकल को पकड़ के, उसके एंकल में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, बहुत ज़्यादा। विंग कहता, मुझे मुझे बहुत बहुत पेन हो रहा है लंजा, मेरे मेरे लेग। तो वांग जी ना तुरंत वहीं बैठ गया और विंग के लेग को खुद देखने लगा। कहता, विंग तुम्हें क्या हुआ। तुरंत उसने विंग को बाहों में उठा लिया और वहाँ से वो ले करके उसने उसे एक साइड बिठाया चेयर पे और वहाँ बैठ के उसके नीचे विंग चेयर पे बैठा था और वांग जी वहीं नीचे बैठ करके उसके लेग को ना अपने लेग के ऊपर अपने नीज में अपने रखा, अपने लेग पे रखा और उसके पैर को ना सहलाने लगा। तो वांग जी कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है, मेरे लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वहाँ यहाँ पर यहाँ। तो वांग जी उसके एंकल को टच करते हुए कहता है, कहाँ, यहाँ यहाँ। विंग कहता, हाँ यहाँ पर बहुत बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मोच आ गई है। तो वांग जी ने तुरंत उसके शूज़ को निकाला और उसके सॉक्स को निकाला और फिर उसके लेग को उसने बड़े ही प्यार से सहलाया और वहाँ टच करते हुए वो देखता है। तभी वो तेज़ी से चिल्लाते हुए बोलता है, शुयांग। तो शुयांग ना तुरंत आ गया और बोलता है, यस बॉस। तो कहता है, जाओ जा कर के डॉक्टर को बुलाओ। तो उसमें से एक पर्सन सामने आता है और बोलता है कि मैं ही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं देख सकता हूँ। तो उसने देखा तो कहता है, गगा आप। तो सिचान कहता, हाँ इतना तो मैं देख ही सकता हूँ वांग जी, इतना परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। तो वांग जी कहता, हाँ गगा देखिए ना, विंग को बहुत पेन हो रहा है, उसका लेग। तो जो वांग जी ना बहुत ज़्यादा घबरा गया था विंग को पेन में देख करके। तो सिचान कहता है, वांग जी तुम शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ, विंग दिखाना ज़रा। तो विंग कहता है, नहीं गगा आप टच मत करिए मेरे लेग को। तो सिचान ने विंग की तरफ देखा, कहता है, क्या, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो इतना बोल के ना जो सिचान वहीं नीचे बैठे और विंग के लेग को खुद देखने लगे। उन्होंने अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, उसमें से थोड़ा उन्होंने एक ट्यूब लिया, एक क्रीम टाइप थी और उसके विंग के एंकल में उन्होंने मसाज की। तो वो ना बड़े ही प्यार से हल्की हल्की मसाज कर रहे थे, जिससे कि ना विंग को पेन हो रहा था। विंग कहता है, गगा मुझे दर्द हो रहा है। तब वांग जी कहता है, मैं करता हूँ गगा, आप ऐसे मत करिए, मैं करता हूँ, 1 मिनट। तब वांग जी ने विंग का लेग लिया और वो थोड़ा सा सख्त हाथों से, सख्त फिंगर से ही उसे मसाज देता है और अचानक से ही उसके लेग को ना उसने पूरी तरह से घुमा दिया। जो कि उसके लेग की नस चढ़ गई थी वो ना अब ठीक हो गई थी। विंग बहुत ज़ोर से चीखता है और चीखने के बाद ना वांग जी के शोल्डर पे उसने बहुत तेज़ी से हिट किया। कहता है, लंजा तुम क्या कर रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहता है, अब ठीक है, तुम्हें अब कुछ आराम मिला। इतना बोलने के बाद भी ना तब भी वो उसके लेग को ही वो सहला रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था। विंग की आंखों से आंसू आने लगे, तो उसे इतना दर्द हो रहा था उसके लेग पे और वांग जी ने जो घुमा दिया था तो और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। पर उसने देखा कि उसका पैर ना अब ठीक हो गया था, काफ़ी ज़्यादा आराम था उसके लेग में, पर फिर भी अभी भी ना हल्का दर्द हो रहा था क्योंकि वांग जी ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से ही मोड़ दिया था उसके लेग। तो कहता, हाँ वैसे तो पेन नहीं है, लेकिन ना तुमने बहुत ज़्यादा तेज़ी से ही मेरा लेग घुमा दिया, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो वांग जी बड़े ही आराम से उसके पैर को फर्श पे रखता है और बोलता है कि तुम यहीं रेस्ट करो, तुमने ना कुछ ज़्यादा ही डांस मूव कर लिया था। तो विंग उसकी तरफ घूरने लगता है और कहता है कि डांस किसने स्टार्ट किया था, मुझे डांस नहीं आता। वांग जी ने स्माइल करने लगा और सिचान कहते हैं कि तुम दोनों यहीं बैठो, अब खाना खा लो। वांग जी तुम सभी को बोल दो कि बाकी सारे गेस्ट भी ना अब खाना खा लें। तो वांग जी ने हाँ में सर हिलाया और जा करके उसने शुयांग को देखा। तो शुयांग कहता, ओके बॉस। शुयांग ना तुरंत वहाँ से गया और जा करके शुयांग ने अनाउंस किया कि आप सभी लोग खाना खा सकते हैं, अब ना खाने का समय हो गया है। फिर सभी लोग ना जा करके खाना खाते हैं, जहाँ पर खाने में इतनी सारी डिशेस थी, अनगिनत डिशेस थी, जो कि उन्होंने जिसके कुछ डिशेस के तो नाम भी ना सुने होंगे, इस तरीके के डिशेस थी वहाँ पर। और बहुत ही अच्छा वहाँ फूड लगा हुआ था, खाना लगा था। और वहीं पर एक टेबल में ही ना जहाँ विंग बैठा था वहीं वांग जी बैठ जाता है और वहाँ पर वांग जी के साथ में उसके गगा बैठते हैं, वहाँ शुयांग बैठता है और सॉ सिंगचैन और शोंगलैंग, ये 3 लोग वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ खाना सर्व किया जाता है, जहाँ पे इतनी सारी डिशेस थी विंग के खाने के लिए। वांग जी कहता है, विंग तुम बोलो, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें जो पसंद है तुम वो बताओ। तो विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तो वांग जी ने
अपने ही मन से उसके लिए वो फूड सर्व करता है। यहाँ पर इसी तरह से उनकी पूरी पार्टी तो बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे से बीतती है। इसके बाद ना वांगजी विंग को लेकर के अपने घर पहुँचता है। उसने शिचैन से कहा कि आप भी मेरे घर चलिए, तो शिचैन ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कल मॉर्निंग में ही अपनी ड्यूटी पर जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो मैं नहीं जा सकता। अभी रात के 2 बज गए हैं वांगजी, अब 2 बजे मैं तुम्हारे यहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से मुझे हॉस्पिटल बहुत दूर हो जाएगा, मैं फिर कभी विंग से मिल ले आऊँगा, अभी तुम दोनों जाओ, अभी ना तुम दोनों का समय है। तब वांगजी ने नोट किया, कहता ठीक है काका, आप भी अपना वर्क आराम से करिएगा, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तब शिचैन ने नोट किया। इसके बाद शिचैन को वांगजी शिचैन के फ्लैट में छोड़ता है। इसके बाद में वांगजी और विंग वहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए, जो कि वांगजी की कार ड्राइव शुयांग कर रहा था। तो विंग और वांगजी वहाँ बैठे हुए थे। विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था। आज का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टायर्ड था, खास करके ये इवनिंग उसके साथ इतनी जल्दी क्या कुछ हो गया वो सोच भी नहीं सकता। तो विंग ना बैठते ही कार में, जैसे ही कार चलती है थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई थी। तो विंग का सर था, जो कार की विंडो थी उसमें से टकरा रही थी, तो उसे पेन हो रहा था, वो सो नहीं पा रहा था। जब वांगजी ने देखा तो वांगजी ने विंग के बैक पे हैंड डाल करके शोल्डर से उसे अपनी तरफ पुल किया और बहुत ही प्यार से उसका सर ना अपने चेस्ट से वो लगा करके और विंग को ना एक हक टाइप से उसने कर लिया और विंग का सर जो अपने चेस्ट पे रखा और उसे ना वहाँ पर उसने बिठा लिया ताकि वो आराम से सो पाए। उसे ना पकड़ लिया, विंग को कवर करके हक कर लिया और वो बहुत ज़्यादा प्यार से विंग को देखता है, उसके बालों को सहलाता है और उसके सर पे एक किस करता है उसके हेयर के ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ही ज़्यादा। तब शुयांग पूछता है कि बॉस, आपने इनसे मैरिज तो कर ली है, लेकिन जब आपकी सच्चाई इन्हें पता चलेगी तब क्या ये आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे कि आप कौन हैं रियल में? तो वांगजी कहता है कि शुयांग, विंग मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर विंग मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा, मेरे लिए यही बहुत है। मैंने ना अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी किसी से प्यार होगा। प्यार जैसी चीज़ क्या होती है मैं जानता ही नहीं था कि मैं किसी ओमेगा से इतना ज़्यादा प्यार कर पाऊँगा कि उसके लिए मैं इतना ज़्यादा बेचैन हो उठूँगा। पर विंग को देखते ही मेरी हार्ट बीट बढ़ गई और देखो आज मैंने शादी भी कर ली और ये ओमेगा मेरे पास है, मैं इसे कभी भी खुद से दूर नहीं करूँगा। तो शुयांग कहता है कि बॉस, प्यार ना बहुत ख़राब चीज़ होती है, आप प्यार में कहीं खुद को ही ना खो बैठें। तो वांगजी कहता है मैं खुद को तो खो चुका हूँ, अब मैं वांगजी नहीं, विंग का लंजा हूँ और विंग के साथ मैं उसका लंजा बन के ही रहना चाहता हूँ। बस मेरा एक ही मिशन है, तो मैं उस पर्सन को पकड़ लूँ जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ इतने समय से। जिस दिन वो मुझे मिल गया उसे एक बार ख़त्म करने के बाद मैं इस दुनिया को पूरी तरह से छोड़ दूँगा। मैं ये वर्ड छोड़ दूँगा, मैं ये माफिया वर्ड छोड़ दूँगा और मैं विंग के साथ में कहीं दूर जा कर के बहुत ही आराम से अकेली ज़िंदगी बिताऊंगा, एक सिंपल लाइफ बिताऊंगा। और तुम सब लोग भी ना इस वर्ल्ड को छोड़ देना, मेरी वजह से तुम भी यहाँ आ गए ना शुयांग। तो शुयांग कहता है नहीं बॉस, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से ही तो हूँ। आप यदि मेरा साथ नहीं देते तो आज ना जाने मैं कहाँ किस जगह भटक रहा होता और कैसी होती मेरी लाइफ, मैं सोच भी नहीं सकता। तब वांगजी ना स्माइल करता है और कहता है शुयांग, तुम मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो, तुम मुझे काफ़ी अच्छी तरह से समझते हो। तो शुयांग स्माइल करता है। इसके बाद विंग और वांगजी वो की कार पहुंचती है वांगजी के मेंशन में। आज वांगजी का मेंशन ना अलग ही खूबसूरती से चमक रहा था। उसका पूरी मेंशन में इतनी ज़्यादा लाइटें और उसे इतनी ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर, क्योंकि आज उनके बॉस की शादी है। तो वो उस मेंशन को लोगों ने बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया था। तो विंग ये सब ना वांगजी ने विंग के लिए किया था कि विंग पहली बार इस घर में एंटर करेगा और ये सब कुछ वो देखेगा। पर विंग तो सो गया था, वो कैसे देखता। वांगजी ने फिर विंग को बहुत ही प्यार से अपने बाहों में उठाया और उसे वो अपने रूम पे लेकर जाता है। वहाँ जाने के बाद उसने विंग को बेड पे लिटा दिया
और विंग वहाँ बेड पर आराम से सो रहा था। तब वांग जी ने विंग को वहाँ लिटाने से पहले वहाँ खुद बैठा उस बेड पे और उसके बाद ना अपने लेग पे उसे बिठाया और बहुत प्यार से विंग का ओवर कोट जो उसने कोट पहना हुआ था शर्ट के ऊपर, उस कोट को निकाला, उसकी कुछ ज्वेलरीज निकाली जो उसने गले में एक नेक पीस पहन कर रखा हुआ था, एक नेकलेस पहना हुआ था, उसे निकाला, उसकी वॉच निकाली, विंग के शूज़ निकाले और फिर विंग को वहाँ बेड पे उसने लिटाया बहुत आराम से। और उसकी जो ऊपर की शर्ट की कुछ बटनें थी उसे भी ओपन कर दी जिससे कि विंग ना रिलैक्स होकर के सो सके। और बेड पे जो उसका वांग जी का रूम था वो बहुत सिंपल तरीके से सजा हुआ था। उसमें कुछ कैंडल्स थी, कुछ अरोमा कैंडल थी और कुछ वहाँ के कर्टन चेंज हुए थे और ज़्यादा कुछ नहीं था। बेड पे कई तरह की लाइटें लगी हुई थी, फ्लावर वगैरह उसने कुछ भी नहीं बिछवाया था। वांग जी को ना सिंपल बहुत पसंद है, इसीलिए वांग जी ने इस तरीके से अपने रूम को सजाया था, डेकोरेट किया था अपनी फर्स्ट नाइट के लिए। पर विंग ना अभी सो चुका था तो वांग जी ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। और इसके बाद विंग को वहाँ लिटाने के बाद वो खुद वॉशरूम जाता है। वहाँ जा कर के उसने पूरा खुद को चेंज किया, एक शावर लेता है। कोल्ड शावर लेने के बाद वो बाहर आया और उसने देखा कि विंग बड़े ही प्यार से सो रहा है। तब वो अपने डोर को बंद करके रूम से बाहर चला जाता है। और बाहर जाने के बाद वांग जी ना नीचे जा कर के एक रूम पे पहुंचता है। उस रूम में वहां जाकर वो बैठा तो वो रूम में उस रूम में सामने ही एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, प्रोजेक्टर लगा हुआ था। उस स्क्रीन में वो उसे ओपन करता है और वो उस स्क्रीन में अपना पूरा जो उसका बिजनेस है वो सब देख रहा था। वांग जी ने सबसे पहले उसने जियांग हाउस के जो कैमरे थे वहाँ के लिए उसने ओपन किया तो उसने देखा कि वहाँ पर ना इस समय कुछ भी नहीं है। वहाँ पर पूरा घर उनका बिखरा पड़ा हुआ है और वहाँ कोई भी नहीं था। और वो जो जियांग चैंग जब इवनिंग में अपने घर पहुँचा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था अपने घर की ऐसी कंडीशन देख करके। और वो जब से पहुँचा है करीब 7 बजे से, तब से लेकर के तभी तक ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हैरान है और अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है। ना वहाँ पर उसकी चीज़ें हैं, ना उसकी मॉम है और विंग भी उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो वह तो जो जियांग चैंग ना बहुत ज़्यादा परेशान था कि ये सब लोग कहाँ चले गए और अपने घर किस तरह कंडीशन देख करके उसे लग रहा था, वो समझ गया था कि कुछ लोग आए हैं। तभी जियांग चैंग पूरे घर को चेक करता है, देखता है कि उसके घर पे सारा सामान जो का त्यों है, कोई मनी, कोई पैसा, कोई ज्वेलरी, कुछ भी चोरी नहीं हुई है। मतलब वो लोग चोरी करने तो नहीं आए थे। जियांग चैंग बहुत हैरान था। उसने सबसे पहले अपने डैड को कॉल किया तो उसके डैड अभी इस समय विदेश में है और वो यहाँ नहीं आ सकते, वो फ़ॉरेन में है। तो वो जो यहाँ जियांग चैंग ना अकेला है, वो बहुत ज़्यादा हैरान था कि वो क्या करे।